गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिता ट्यूटोरियल में। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी मीनार को, ये ऊंची मीनार है, इस मीनार को देखती है तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग शिखर कहते हैं। ये हो गई शिखर। और इस शिखर को ये जो है व्यक्ति, जिसको हम लोग प्रेक्षक कहेंगे, ये देख रहा है। तो जो मीनार के जो शिखर हैं, उस शिखर के और इसके आँख की जो मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है ये क्षैतिज स्तर को दर्शाती है। जब हम सामान्य स्थिति में रहते हैं, वहाँ से जो हम देख रहे हैं, तो वो नॉर्मली जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग क्षैतिज रेखा मानेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो है इस मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ है। कोई भी मीनार हो सकता है, जैसे बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल अगर है, ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। और ये जो है, ये जो है जमीन है, और इस पे ये खड़ी है, तो सामान्यतः उसको लंबवत माना जाता है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर खड़ा है और ये इसकी इस तरह से ये यहाँ पे क्षैतिज स्तर हुआ, तो ये भी एक तरफ से लंब ही हुआ। अब देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों समानांतर हो गए। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे कोई एक बिंदु को, जहाँ पर कुछ सामान है, कुछ वस्तु है, उसको वहां से ये देख रहे हैं। तो जब आप ये देख रहे हैं तो ये इसकी जो है वो दृष्टि रेखा हुए। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है, इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। यानी कि ये जो है अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब इस बात को समझिए पूरे, कि जो अवनमन कोण हुआ है ना, ये चूंकि ये और ये दोनों समांतर है। ठीक है। तो यह अगर तिर्यक रेखा हुआ, तो जितना ये वाला कोण होगा, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। यह लाइन और यह लाइन अगर दोनों समांतर हुआ तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, और तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। यहाँ पे पॉइंट जो है वो लिखा गया है। पहला बात है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मान लीजिए कि यह प्रेक्षक है और ये इस पॉइंट को देख रहा है, तो इसकी जो आंख है और ये जो शिखर है, यानी कि जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं, मिलाने वाली जो लाइन होता है, इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरी बात करें तो देखी गई वस्तु को उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। ठीक है। अब देखिए, ये वाला क्षैतिज स्तर क्या होता है हम बता चुके हैं, और ये जो है इसके बीच का कोण उन्नयन कोण हुआ। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे गौर करेंगे, आप जब भी ऊंची वस्तुओं को देखेंगे तो आपको गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठानी होगी। अगर आप क्षैतिज स्तर से ऊंची वाली चीजों को देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो आपको गर्दन जो है ऊपर की ओर उठाना होगा। तो जब आप गर्दन ऊपर की ओर उठाते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और सेम चीज है, अगर आप किसी वस्तु को देखने के लिए गर्दन झुका रहे हैं, यानी कि आप ऊपर रहेंगे, कोई वस्तु नीचे रहेगी, तो आपकी गर्दन ऑटोमेटिक झुकेगी। तो आप गर्दन झुका रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है अवनमन कोण माना जाता है। हम लोग एक अब सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी पर मीनार के तल से एक शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। तो टावर की ऊंचाई
ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो है फिलहाल अभी टावर है, इसको हम लोग टावर मानेंगे कि ये टावर है और ये ए बी हो गया और ये सी है। बिंदु सी से जब हम इसके शिखर को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और यही दूरी है हमारा 20 मीटर, यानी कि ये जो है हमारा 20 मीटर दूरी है। अब हमें जो निकालनी है वो निकालनी है टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी कि मान लिया कि टावर ए बी बराबर एक्स माने, यानी ए बी जो है वो एक्स मीटर है। उन्नयन कोण अगर बात करें तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे ए बी सी में अगर हम लोग ध्यान दें तो बी सी दिया है और हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे यहाँ पे, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो है लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया, ये वाला आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो गया, है ना। तो हमें ये वाला निकालना है, यानी कि लंब और आधार से संबंधित हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेनी होगी। तो लंब और आधार से संबंधित दो होते हैं, एक टेन थीटा होता है और एक कॉट थीटा होता है। तो ये दोनों में से जो भी हम ले करके इसकी लंबाई को निकाल सकते हैं। तो हम लेते हैं टेन 60 डिग्री, टेन 60। तो देखिए टेन 60 जो होता है ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। और टेन 60 का जो वैल्यू होता है टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर ए बी कितना है, तो ए बी हमें नहीं मालूम है, जैसे कि हम लोग x माने हैं, तो x बटे 20 मीटर। तो x बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 20√3 मीटर हो गया, है ना। तो x हम क्या माने हैं, मीनार, है ना, टावर। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः टावर की ऊंचाई बराबर आया 20√3 मीटर। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऊंचाई और दूरी से संबंधित जितने भी सवाल है क्लास 10 सभी का जो है वो हल करके वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।